लीजिए, और 10 नंबर विंडो से जाके अपनी किताबें वगैरह ले सकते हैं। 10 नंबर? जब फॉर्म भरना ही नहीं था तो इतनी लड़ाई क्यों की? देखा आपने? सर ये मेरा फॉर्म और सर ये मेरा डीडी। ये क्या किया आपने? इस डीडी में से पैसा पानी की तरह बह रहा है और ये बहता हुआ पैसा हमारे किसी काम का नहीं है। इसे आप रखिए। सर आप मुझे सिर्फ 2 घंटे दीजिए, मैं आपको नया डीडी ला दूंगा, लेकिन सर प्लीज ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। सो सर 10 मिनट में सारे एडमिशन काउंटर क्लोज होने वाले हैं। देखिए सर, मैं प्रिंसिपल से बात कर लूंगा। सर मेरे करियर का सवाल है सर, प्लीज सर। प्रिंसिपल साहब तो घर गए और आज आखिरी दिन है एडमिशन का। अगर आपका एडमिशन आज नहीं हुआ तो आपकी सीट कैंसिल। सर लेकिन सर प्लीज एक बार ट्राई कर लीजिए सर। 2 घंटे, बस 2 घंटे में आ जाऊंगा सर। मैं कुछ भी नहीं कर सकता और मेरा टाइम खत्म हो चुका है, मैं जा रहा हूं। सर मेरी बात तो सुनिए सर। कुछ भी हो जाए इस लड़की को मैं नहीं छोड़ूंगा। हेलो कौन? अरे थारी अम्मा बोल रही हूँ। कौन के चाचे है? शर्म नहीं आती छोरियों के घर फोन करके उनका नाम पूछे? अरे अपनी माँ का नाम पूछ, बहन का नाम पूछ, और तेरे घर में कोई बुढ़ी दादी होगी ना तो उससे पूछ उसका नाम क्या है। सारी छोरियों का नाम पूछना है ना तुझे। What? अरे वोट के चाचे, फोन से निकल कर ऐसा रेपटा धरूंगी कान पे कि छोरियों को जो नाम पूछ रहा है ना, अपना नाम पूछता फिरेगा तू। पागल होगी क्या? मैंने कोई फोन नहीं किया। खास दोस्त माय फुट। अरे को कलावती परमार को पागल कह रहा है और फोन काट दिया। रुक, कौन सा बटन होवे जो तुम्हारे? अरे चुप कर। बढ़िया। अरे तू तो छोरों का नहीं पता, छोरियों के पीछे लग जावे। डायल। हेलो, थारी हिम्मत कैसे हुई हमारे को पागल कहने की और फोन काट दिया तूने? Excuse me? Who the hell are you? अरे हेल बेल बाद में कर। कौन है तू? की माँ की दादी की बहन की पुप्पी। अरे बता दे अपने छोरे को, हमारी छोरी को फोन करके परेशान कर रहा है। हमारे छोरे का बेड लग खराब चल रहा है, उसने गलत नंबर पे रॉन्ग नंबर मिला दिया है। पता है किसका नंबर मिलाया है? कलावती परमार का। याद रख इस नाम को तू। तुम सचमुच में पागल हो गई हो कलावती। किसी और का गुस्सा किसी और पर निकाल रही हो। मैं सिंदूरा मित्तल बोल रही हूँ। कहाँ चली गई वो लड़की? वो रही। बी ब्लॉक में लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा, दादी साहब आप रो क्यों रही हो? हद पगले, ये तो खुशी के आंसू है। थारी दादी का सपना था कि थारी माँ कॉलेज में पढ़े और वो दिन आज आ गया। अरे हट, चल, हमारे को काम भी करना है, प्याज काटना है, सब्जी बनाना। मैं कर लूंगी, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। नहीं। ले, जब तू दिन भर कॉलेज में घूमेगी तो घर का काम तो किसी को करना पड़ेगा। अंतरा से 1 गिलास पानी मांगा, गिलास ही फोड़ दिया सुसरी ने। और वहाँ दूसरी, उसे तो अपनी बूटी सूटी से फुर्सत ना है और पॉकेट मनी ऊपर से और मांगे। हमारे को तो लग रहा है कि हमारे को थारा ब्यूटी पार्लर भी चलाना पड़ेगा। ना ना ना, 3-4 छोरियों से बात करके देखी मैंने। अरे ऐसी नकचड़ी, पैसे बहुत ज्यादा मांग रही है, ऐसा मुंह खोल रही है बड़ा सा, काम ढेले का नाम है। हाँ माँ साहब, मैं भी यही सोच रही थी कि मैं अकेले सब कुछ कैसे संभालूंगी, पर कोई बात नहीं, मैंने इसका हल ढूंढ लिया है। शाबाश, हल बाद में निकालियो, पहले हमारे लड्डू गोपाल को कुछ खिला दे। देख सवेरे से पता नहीं क्या खाया इसने, मुंह कैसा सूख गया। अरे का टिफिन खाया नहीं तूने? बांट तो नहीं दिया? इधर आओ हमारे छोरे, हमारे लड्डू गोपाल। ले देख तेरे लिए क्या रखा तेरी दादी ने। क्या हाल बना रखा? क्या हुआ रणवीर? ये सब क्या है? ये सब कुछ उस लड़की की वजह से हुआ। मुझसे पहले फॉर्म भरने की जिद की वजह से उस लड़की ने मेरा 1 साल बर्बाद कर दिया। एंड यू वोंट बिलीव,
मैंने उस ऑफिसर से रिक्वेस्ट करी कि सर 2 घंटे के अंदर मैं आपको नया डीडी ला दूंगा, लेकिन नहीं, एमएसआई कॉलेज के रूल्स इतने स्ट्रिक्ट है कि उस बंदे ने मुझे साफ मना कर दिया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरा एडमिशन कैसे होगा। अरे तू टेंशन मत ले, शांत हो जा, सब ठीक हो जाएगा। अपना डब्बू है ना, ये हर मर्ज की दवा है, ये किस दिन काम आएगा। अरे व्यापार मंडल में बड़ा दबदबा है इसका। अरे वो कारपोरेटर शर्मा को फोन लगा डब्बू। आप चिंता ना करें मासा, और बेटा रणवीर तुम भी चिंता मत करो। समझो एमएसआई कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन हो गया। अरे सुन तो, अगले 2 साल ऐसे अपसेट होकर गुजारेगा। पूरी दुनिया से सच छुपा सकता है, लेकिन अपनी माँ से नहीं। अब तक सब कुछ था हमारे पास, बहुत अच्छी जिंदगी जी हमने, लेकिन अब जब तेरी जिंदगी जीने की बारी है, अपना करियर खुद चुनने की बारी, तो रातों रात हम इसका मतलब सब जानती। पति पत्नी के बीच इतनी बड़ी बात ज्यादा दिनों तक छुपी नहीं रह सकती बेटा। खैर मैंने तो अपनी जिंदगी जी ली, लेकिन अब फिक्र तेरी है। कब तक तू अपने पापा की गलतियों की सजा भुगतते रहेगा? जो तू डिजर्व करता है वो तुझे नहीं मिला, जो तेरा था वो तुझसे छिन गया। I'm sorry। नहीं मैं चाहकर भी तेरे लिए कुछ नहीं कर पाई रणवीर। मम आप गलत समझ रही। डैड ने मुझे कभी भी एमएसआई में एडमिशन लेने के लिए फोर्स नहीं किया। मम ये मेरा खुद का डिसीजन था, और आप जानती ये डिसीजन मैंने किस लिए लिया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में इतना कैलिबर है और मैं इस कॉलेज में एमबीए करके भी अब्रॉड में जॉब कर सकता हूँ। लेकिन मम आज जो मेरे साथ हुआ, उसके बाद मुझे लगता है कि मेरा एमबीए का सपना वो तो टूट ही गया। मम पहली बार मुझे लग रहा है कि कहीं ये इंदौर में रहने का डिसीजन गलत तो नहीं। जय महाकाल, जय तुलसी मैया। अरे सू, अरे जय हमारा घर कैसा चमक रही है, ताजमहल के जैसे है। चमकेगा तो है ही ना मासा, सवेरे 4 बजे से भाभी जो लगी हुई है साफ सफाई में। अच्छा, तू कहाँ से आ रही है हाथ में बाल्टी लिए? तो भाभी ने कपड़े धोए थे तो वो सुखाने गई थी। अरे शाबाश, हमारी छोरी अक्कल आ गई, काम करने लगी है। सॉरी हमारी खुद की नजर लग गई हमारी। संजू दीदी को बहुत तेज भूख लगी है, आपके दर्द तो मैं बाद में भी खा लूंगी। मासा सच्ची पेट में ना चूहे मैराथन कर रहे हैं। भाभी कुछ खाने के लाइए ना। लाई संजू ये ले। मासा ये आपके लिए। तो लव पराठा। लाडू तू भी बैठ जा, ये सब कुछ समेट के मुझे रात के खाने की तैयारी भी करनी है। लगता है कल से ना आधा घंटा जल्दी उठना पड़ेगा। अरे लेकिन भाभी आप सुबह 3:30 बजे कैसे उठेंगे? लाडू छोरी, औरत के दिखाने के 2 हाथ हुए और काम करने के 10। पर तू ना समझेगी जे बात। तू तो हमारी बुढ़ापे में हमारे को बातें सुनाएगी अपनी सास की कि क्या सिखा के भेजा छोरी को। बदतमीज तो आप है ही, पर कम से कम बैठने का सलीका तो रखिए। तुम्हारी एक हरकत की वजह से। हमारी हरकत की वजह से? तुम्हें याद है तुमने जो मेरा डीडी फेंका था, मेरा पूरा 1 साल बर्बाद हो सकता था। तू यहाँ क्या कर रही है छोरी? हाँ मासा, लेकिन आपके लिए आपकी दवा जरूरी है ना। तूने कॉलेज छोड़ के हमारी भरोसे की तपस्या के मुंह पे थप्पड़ मारा है। एक काम कर तू छोरी, जा कॉलेज जा और नाम कटवा ले।